बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन कुजीन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत से लोग जो हैं वो मटर पुलाव वाइट पसंद करते हैं, जिसमें खड़े खड़े चावल हों और मटर का एक एक दाना अलहदा नज़र आए। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लेना है एक पैन और इसमें हमने ऐड किया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। इसमें हमने डालना है हाफ़ चॉप्ड प्याज को आपने करना है लाइट ब्राउन होने तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, ताकि प्याज जो है वो इक्वली ब्राउन हो जाए। इस तरीके से ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको आपने इस तरीके से फ्राई करते रहना है, 7 चम्मच चलाते रहना है आपने। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा पुलाव है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसका टेक्सचर, इसका कलर जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए प्याज जो है वो यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका कलर मज़ीद ज़्यादा ब्राउनिश ना हो जाए। हमें इतना ही कलर चाहिए इसका। ये देखिए इसमें आपने डालना है हाफ़ कप पानी, आप डाल सकते हैं इसमें, ताकि इसका जो ब्राउन कलर है वो बरकरार रहे। फिर हमने इसमें डालना है एक कड़ी पत्ता, एक हमने लिया था इसमें दालचीनी का पीस छोटा सा, और थोड़ी सी हमने ली थी इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और इसमें हमने डाली थी 2 बड़ी इलायची। ये साबुत मसाला हमने इसमें ऐड किया और इसको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है इस तरीके से। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स का जो फ्लेवर है वो हमारे जो पुलाव है उसमें अच्छे से आ जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे फ्राई कर लेना है। फिर आपने इसमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ऐड करना है सौंफ का पाउडर आपने बना लेना है। और आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद ना हो तो आप इसमें सुरख भी डाल सकते हैं, लेकिन हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसमें सफ़ेद डालना ज़रूरी है। और हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक का, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमने इसमें डाले हैं चॉप किए हुए एक टमाटर को हमने अच्छे से चॉप कर लिया था, और वह हम इसमें ऐड करेंगे और उसको भी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 से 2 आप डाल सकते हैं। मैंने अपने चावल जो थे मेरे वो आधा किलो थे, तो मैंने उसके हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। आप अपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और फिर मैंने इसमें डाला है बारीक स्लाइस किया हुआ अदरक। इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है पुलाव में। फिर मैंने इसमें डाले 2 कप मटर जो हैं वो मैंने लिए थे फ्रोज़न। आपके पास दूसरे हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रोज़न ले आई थी तो मैंने 2 कप वो डाले हैं। इनको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम नॉर्मली जो मटर लेते हैं उनको थोड़ा पकाने में हमें टाइम लगता है। ये ऑलरेडी पके हुए हैं, फ्रोज़न है, ये फ्राई हुए हुए हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी इस तरीके से। ये देखिए 2 कप पानी डालेंगे और पानी को जोश आने तक हमने इसको कवर कर देना है, जब तक पानी को जोश आ जाए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी को जोश आ गया, तो हमने चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, अब हमने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हमने पकने के लिए रख देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें हमने डाली हैं 2 साबुत सुरख मिर्चें। और व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। सारा खुश्क नहीं करना हमने, जब थोड़ा सा पानी रह जाए तब हमने इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है, क्योंकि जब हम चावलों को दम लगाते हैं तब इसमें थोड़ा सा पानी हो तो वो अपनी स्टीम में जो 5% रह जाते हैं वो अपनी स्टीम में बन जाते हैं।
इसलिए ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा इसमें पानी का होना ज़रूरी है। फिर हमने जब दम लगाना है तो तब इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे। फिर हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीना, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमने दम लगाना। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावलों को दम आ चुका है और ये कितने ही ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मटर पुलाव जो है, वाइट मटर पुलाव, वो रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स, हमने वाइट मटर पुलाव के साथ बनाया था बहुत ही मज़ेदार सा रायता। इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबल स्पून दही, और इसमें हमने इसके टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए दूध का इस्तेमाल करना है। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने इसमें दूध ऐड किया है। जब आपका जो दही है वो अच्छे से आप बीट कर लें, फिर आपने इसमें ऐड करना है चॉप किया हुआ खीरा, चॉप प्याज और चॉप किया हुआ टमाटर। ये चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है इस तरीके से। फिर आपने इसे मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही मज़ेदार रायता बना था। फिर आपने इसमें साथ ही डालना है 1/2 टीस्पून चाट मसाला। आप नमक डालना चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और रायता हमारा तैयार है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।